कितने लोगों की परेशानियों का इन्होंने निदान किया होगा। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी पूंजी होती है किसी नेता के लिए कि उसका लोक सम्मान का पैरामीटर कितना ऊपर है। सही कह रहे हैं आप। और ये साधना जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया है, ये बिल्कुल फिट बैठता है आज के इन तस्वीरों को देखकर कि अजीत पवार ने कितनी साधना की कि पूरा का पूरा बारामती उमड़ पड़ा है और तमाम बड़े लोग आज यहाँ पर उनको अंतिम विदाई देने के लिए आ रहे हैं। सब ने सब कुछ साइड में रख दिया है और परिवार के साथ खड़े हुए इस दुख की घड़ी में नजर आ रहे हैं। अब ये काफिला आप देखिए धीरे धीरे शहर को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहा है। विवेक यहीं हाईवे के किनारे पर मौजूद है जहां से ये अंतिम सफर अजीत दादा का निकलने वाला है। विवेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या आपको काफिला अब दिखने लगा है? रूबिका, देखिए अभी तक मुझे वो काफिला नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए लोग देखिए किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं, किस तरीके से लोग अभी से हाईवे पर बैठ गए हैं और अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं कि कब जो उनकी शव यात्रा से निकलेगी, एक झलक पाने के लिए। ये देखिए सिर्फ महिलाएं नहीं, छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग हैं। देखिए मैं अपने कैमरामैन राजेश को बोलूंगा थोड़ा आगे आगे अगर आपको तस्वीरें दिखाना चाहें, तो बुजुर्ग लोग भी काफी देर से यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अगर सामने आप कैमरा देख सकते हैं, मैं उनको जूम करने बोलूंगा, हुजूम है वहां पे लोगों का, भीड़ का। ये एक टर्न है बारामती हाईवे का जहां से वो पूरा जो शव यात्रा है वो इसी हाईवे से क्रॉस होते आएगी। दूसरी तरफ देखिए किस तरह से महिलाएं हैं वो इंतजार कर रही है। कुछ महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये बताइए कि आप लोग अजीत दादा पवार को किस तरह याद करेंगे, उनकी जो याद में कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं, हमारे बहुत अच्छे नेता थे, हमारे साथ बहुत अच्छे तरह से क्लोज थे और बहुत विकास किया है इन्होंने हमारे लिए। अभी आपके पास कोई शिकायत होगी तो आप लोग किसके पास जाएंगे, क्या करेंगे आप लोग? अभी किसके पास जाएंगे? फिर हमारा नेता नहीं रहा। कभी आप उनसे मिली थी? कोई प्रॉब्लम शिकायत की थी आपने? वो हमारे घरगुती संबंध। ओके रूबिका, देखिए अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि थोड़ी सी हलचल बढ़ी है, लोग जो हैं वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं और इमोशनल हैं। देखिए किस तरह से लोग हैं, उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं और साफ तौर पे कहने की अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किससे बात करनी है, अपनी प्रॉब्लम वो किसके पास लेके जाएंगे। तो ये देखिए ये था अजीत दादा पवार का प्रेम, अजीत दादा पवार का जो कनेक्टिविटी बोल सकते हैं अपने लोगों के साथ, पूरा परिवार अपने साथ मानते थे। ये बताइए कि अभी आप लोग जब कोई शिकायत होगी तो किसके पास जाएंगे, क्या करेंगे आप लोग? अभी क्या करेंगे, आप किसके पास जाएंगे? हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। बहुत बुरा हुआ है, वो जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ है। लेकिन अभी बस अंतिम यात्रा थोड़ी देर में निकलने वाली है, उनके लिए आप इंतजार कर रहे हैं? यस, ये आखिरी यात्रा है उनकी, आखिरी यात्रा है। बहुत बुरा लगता है। तो रूबिका देखिए लोगों के एकदम इतने भावुक हो रहे हैं कि वो लोग बात नहीं कर पा रहे हैं कैमरे के सामने। और अजीत दादा पवार जो हमेशा उनके लिए हेल्प करते थे, हमेशा उनके लिए मौजूद रहते थे, आज वो नेता उनके साथ नहीं है। हमने देखिए कुछ लोगों से बात की, इतने इमोशनल हो रहे हैं कि वो लोग उनकी गले से आवाज नहीं निकल पा रही कि क्या बोले, सिर्फ एक ही शब्द बोल रहे हैं कि बहुत बुरा हुआ। अब आगे जब भी कोई बारामती में मुश्किल भरी कोई समय आएगी या किसी परिवार को कोई मदद की चाहत होगी तो वो आखिरकार किसके पास जाएंगे? देखिए किस तरीके से पूरे हाईवे पर बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब लोग हैं। दादा आप तो अजीत दादा पवार को बहुत सालों से जानते होंगे, किस तरह से याद करेंगे, किस तरह से मदद करते थे वो लोगों की? वो नेता सबसे बड़ा नेता था। हाँ, काटेवाड़ी की बहुत हानि हो गई। हाँ, ऐसा आमदार बारामती को कभी मिलने का नहीं, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो भी जो आते थे लोगों की मदद करते थे, अभी आप लोग किसके पास मदद मांगने जाओगे? सब मदद के लिए हमारी जरूरत नहीं थी। जो भी प्रॉब्लम रहता था, जो भी भीड़ रहती थी, जो भी संकट आता था, उसके लिए हमारा नेता खंबीर था, खड़ा था। किसी को भी हमारे यहाँ इधर कैनल फूटी थी मगर घर का मेंबर है, वैसा उन्होंने 5 बार इधर सीएम रह के भी 5 बार उन्होंने आके देख लिया कि वो कैनल का काम। परिवार की तरह रहते थे आप लोग के साथ? पूरा परिवार की तरह। आप जहाँ खड़े हो इधर ही हमारे सामने ही कैनल फूटा था, मगर 5 बार दादा आए थे इधर। पूरे परिवार के साथ आप लोग से मिलते जुलते थे लगातार? पूरे। लेकिन अभी आप लोग इतनी मुश्किल बढ़ी है, जो समस्या है, जो समस्या के लिए जो दादा हर हफ्ते हर 15 दिन में जो जनता दरबार लेते थे, जनता दरबार में जो भी बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा, सबके लिए उधर न्याय था, सबके लिए एक समान उधर ये थी। लेकिन अभी सवाल ये खड़ा हो रहा है कि काफी भावुक है, जनता दरबार अब कौन करेगा? अभी कैसी समस्या हल होगी आप लोग की?
अभी क्या है, अभी दादा के बाद अभी पवार साहब ही निर्णय लेंगे। पवार साहब का जो निर्णय रहेगा हमारे बारामती के लिए तो अभी एक ही रहेगा। ये देखिए किस तरह से रूबी का नारे लग रहा है, अजीत दादा अमर रहे। तो लोग देखिए कि इमोशन से बीच हाईवे पे मैं खड़ा हुआ रूबी का, आप अंदाजा लगाइए बीच हाईवे पर, अब पूरे हाईवे पर बस एक ही नारा लग रहा है कि अजीत दादा पवार नजर है। देखिए किस तरह से भावुक हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि परिवार से कोई चला गया है। परिवार ये था हमारा, वो हमारे लिए देवता थे। देवता थे। तो रूबी का देखिए ये इमोशंस है, ये किस तरीके से लोग भावुक हो रहे हैं। और साफ तौर पर एक कितने महिलाओं से हमने बात की, कितने पुरुष से बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि परिवार थे, देवता थे हमारे लिए महिलाओं के लिए भाई थे, बच्चों के लिए बड़े भाई थे, जो नौजवान हैं उन्हें उनके लिए बड़े भाई थे। उनके साफ तौर पर कहना है कोई भी दिक्कत, छोटी हो बड़ी हो या बहुत बड़ी हो, कोई भी दिक्कत, आप सिर्फ एक ही इंसान का नाम था, आप उनके पास जाइए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। वैसा होता भी था कि वो महिलाएं वोट करने के लिए तो निकल रही हैं अब तादाद में, लेकिन इस तरीके की यात्राओं में आप उनको कम देखते हैं अंतिम विदाई में, क्योंकि वो ये कहती हैं कि हम घर का हमें सारा कामकाज संभालना है, हमें ऑफिस दफ्तर संभालना है, लेकिन यहाँ पर महिलाएं सब कुछ छोड़ छाड़ के सड़क पर खड़ी हुई हैं। वो इसलिए शायद रूबिका जी कि उनका जो कनेक्ट है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पवार परिवार के साथ, और इनडायरेक्ट तो कोई कह ही नहीं रहा है संजय जी। इनडायरेक्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए दूर कहीं है और कोई बाकी लाभांश इस तरह का उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई है जिससे आपका लाभ हुआ हो, आपके परिवार का, आपके बच्चों का। भीड़ देखिए आप, लेकिन ये जो वो कनेक्ट है ना, वो कनेक्ट उनको खींच करके ला रहा है कि वो बिल्कुल परिवार का हिस्सा मानते हैं, अपने परिवार का अग्रज, अपने परिवार का मुखिया, अपने परिवार का अभिभावक। और वो लोग का इस तरह का एक जुड़ाव है जिसमें कि उनको लगता है कि उनके जाने से उनके परिवार का अपना एक कोई चला गया है, अपना नुकसान हुआ है, जो हर समय हर मौके पे उनके लिए खड़ा होता था। और ये आप सैलाब देखिए, ये मोहब्बत और साधना अजीत पवार की, उसका सिला देखिए कि पूरा का पूरा विद्या प्रतिष्ठान, वहां अब कदम रखने की जगह नहीं है। सब बहुत ही सब्र के साथ अपने दादा का इंतजार कर रहे हैं, और जो वहां नहीं पहुंच पाया है, वो टूटी सड़कें हो, बनती सड़कें हो, घर की छत हो, या फिर आप हाईवे के अगल बगल का इलाका देख लीजिए, वहां पर पुष्प वर्षा करते हुए अजीत दादा अमर रहे के नारों से पूरे इलाके को सराबोर कर रहे हैं। और वो जानते हैं कि अब इस तरीके से अजीत पवार उनके बीच में दोबारा नहीं दिखने वाले हैं। अब हर 15 दिन में जो जनता दरबार लगा करता था वो नहीं लगने वाला है, क्योंकि अजीत पवार नहीं रहे हैं। सबको ऐसा लग रहा है जैसे उनके सर से किसी गार्जियन का हाथ उठ गया है। और दूसरी तरफ यहाँ वो तमाम बड़े चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं जो इंतजार कर रहे हैं, वो सारे कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, वो सारे बारामती के बाशिंदे दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए अजीत पवार ने दिन रात एक कर दिया था, जिनके लिए अजीत पवार ने अपना इलाका अहमदनगर, जहाँ वो पैदा हुए थे, देवलाली प्रवरा वो इलाका था जहाँ पर अजीत पवार पैदा हुए थे, लेकिन उनकी कर्मभूमि बारामती। और आप इसे देखिए, ये गजब का इत्तेफाक है। एक बहुत ही नोटवर्दी चीज़ आप देखिए, व्यवस्था, मतलब इस तरह की व्यवस्था उन्होंने बनाई हुई थी जो आज यहाँ पे दिख रही कि इतने सारे लोग हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। आप ये देख रहे हैं कि इतना बड़ा हुजूम है, जितना कोई बहुत मेहनत करके पब्लिक रैली में नहीं जुटा पाता है, उतने लोग अपने आप आए हुए हैं, और सारे लोग स्थिर होकर के, मतलब इस तरह की व्यवस्था है कि आए बैठे, जितने देर बैठे हैं। ये काफ़ी अलग से नोटवर्दी एक चीज़ है। ये कई चीज़ें ये बताता है कि मतलब ऐसी घड़ी में भी परिवार का वो संयम, या परिवार के साथ के लोग जो जुड़े हुए हैं, वो लोग इस तरह के सिचुएशन में भी इस तरह की व्यवस्था बना करके रख सकते हैं। वरना कई बार मतलब होता है कि बहुत लोकप्रिय नेता होते हैं, उनके साथ चलते हुए इस घड़ी में थोड़ा सा केओस वाली एक सिचुएशन हो जाती है, और उसके लिए किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ मुझे बहुत नोटवर्दी लग रही है कि परिवार ने जिस तरह से इस दुखद घड़ी में, जो इतना ट्रैजिक है, जिसका बयान मतलब कल से वो जारी है, और वहाँ पे आकर के आप इस तरह की व्यवस्था एक निर्माण करते हैं अंतिम विदाई देने के लिए, वो मेरे ख्याल में एक काबिले तारीफ चीज़ है, जो बारामती के लोगों का और अजीत पवार का और शरद पवार का या उनके पूरे परिवार ने इतने समय जो काम किए हैं,
उसका, और एक जो उन्होंने अपने साथ एक किसी तरह की विधि व्यवस्था का निर्माण किया है जो परिलक्षित हो रहा है। और विवेक गुप्ता के पास जरा रुक करते हैं, हमारे सहयोगी वो उनके पास ये काफिला पहुंच चुका है। विवेक, रूबिका देखिए पूरा काफिला जो अभी यहाँ से निकल चुका है अजीत दादा पवार के पार्थिव शरीर को लेकर पूरा कॉन्वॉय देखिए अभी कुछ देर पहले यहाँ से निकल चुका है। उनकी जहाँ जिस ट्रक में उनकी शव रखा हुआ था वो अब आगे निकल चुका है। बड़ी तादाद में देखिए किस तरीके से हजारों मोटरसाइकिल उनके काफिले के साथ चल रही है। सब लोग जो है वो लोकल लोग हैं। और देखिए दूसरी तरफ हाईवे के दूसरी तरफ देखिए किस तरह से भीड़ है। ये है अजीत दादा का पवार, ये है अजीत दादा का पावर। देखिए दोनों तरफ हाईवे पर सिर्फ और सिर्फ बारामती की जनता दिख रही है जो एक झलक पाने के लिए अजीत दादा पवार के साथ चल रही है। दूसरी तरफ गाड़ियां चल रही हैं, सैकड़ों हजारों गाड़ियां जो है 4 व्हीलर उनके साथ चल रही हैं। तो आप रूबिका अंदाजा लगाइए किस तरह का जो उनका एक ऑरा था वो बारामती में किस होता है। एक तरफ पूरी तरफ गाड़ियां चल रही हैं, दूसरी तरफ देखिए किस तरह से 4 व्हीलर 2 व्हीलर यानी कि समझिए पूरा बारामती, पुणे, पिंपरी चिंचवड इतने बड़े कॉन्वॉय के साथ आखिरी बार अपने नेता अजीत दादा पवार को आखिरी विदाई देने जा रहा है। देखिए गाड़ी का सिलसिला रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जहां तक हमारी नजरें जा रही है वहां तक मोटरसाइकिल गाड़ियां सब आती जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए मोटरसाइकिल देखिए कितनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनको घर से फॉलो करते हुए सीधे प्रतिष्ठान जा रहे हैं जहां पर उनका दाह संस्कार होगा, अंतिम संस्कार होगा। तो आप अंदाजे लगाइए कि किस तरह की जो लोग भीड़ है, जो लोगों का हुजूम है वो उनके साथ चल रहा है। उनके आखिरी समय तक, उनकी आखिरी यात्रा तक उनके साथ चल रहा है। अभी जिस तरह हमने देखा कि उनके जो शव यात्रा पर जो ट्रक थी जो फूलों से सजाया गया था उसमें उनकी पत्नी सुमित्रा पवार, दोनों बच्चे पार्थ और जय पवार, सभी पूरा परिवार मौजूद था। अब यहाँ से जो है जो यात्रा है वो सीधे विद्या प्रतिष्ठान जाएगी। यहाँ की तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी होगी रूबिका। तो बताया जा रहा है कि इस समय मैंने आपको बताया था कि 10:30 से 11:45 बजे तक जो अजीत दादा पवार का पार्थिव शरीर है वो वहाँ पहुंचेगा और 11 बजे का जो शेड्यूल टाइमिंग था उस टाइमिंग के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार शुरू होगा। रूबिका, तो ये विवेक हमें बता रहे थे कि अभी जो वक्त मुकर्रर किया गया है लगभग उसी वक्त पर हम लोग यानी ऑन टाइम जिसे कहते हैं वही सिलसिला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शिवानी का रुख करते हैं और फिर अरुण वहीं पर मौजूद है जहाँ पर दाह संस्कार होना है, अंतिम संस्कार होना है। उसके लिए भी तमाम तैयारियां की जा चुकी है। ये विद्या प्रतिष्ठान की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर अंतिम संस्कार होगा। फुल स्क्रीन एक बार हम विद्या प्रतिष्ठान की अगर तस्वीरें दिखा सके